आ जाओ, हटाएं। जल्दी बैठो। अरे बैठो बैठो, जल्दी बैठो। रे बैठेगी तो साइड हो जाओ जी, तोता। किसको किसको? पढ़े आगे। इसका भी पहला क्लास है क्या तुम? पहले है उसका, तुम घर पीछे। हाँ हाँ, वो समझ गए। सुनो बउआ, थोड़ा पीछे से हम रिवीजन कर देते हैं, ठीक है? रिवाइज कर देते हैं। जो नया बच्चा है उसके लिए देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं वेक्टर। क्या पढ़ रहे हैं जी? वेक्टर्स। क्या पढ़ रहे हैं? सीधा सीधा समझो इन शॉर्ट में। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। मैग्नीट्यूड और, ये तो नहीं समझ में आया होगा कि मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है। नहीं ना? तो थोड़ा आ जाओ एक सेकेंड के लिए, और अच्छे से समझे, कभी नहीं भूलेगा। आओ। रे, समय बड़ी कम है इसलिए हल्ला नहीं। देखो, तुम भी समझना, जिसका भी पहला क्लास है, तुम पे हम एक फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फोर्स। ठीक है, ये समझ लो, ये है आपका नॉर्थ। नॉर्थ है क्या? हाँ, नॉर्थ। और ये साउथ। साउथ है। तो आपको हम, आप पे देखो हम फोर्स लगाए हैं। कुछ तो लाइक फील तो किया होगा। मान लो 5 न्यूटन का। किस डायरेक्शन में लगाए हैं? साउथ के तरफ। किसके तरफ? साउथ के तरफ। अब अगर मान लो हम 20 न्यूटन लगा दिए, किधर? ये नॉर्थ के तरफ। तो ये 20 हुआ या 10 जो लगाए थे वो हुआ उसका मैग्नीट्यूड, और लगाए थे एक साउथ के तरफ और एक, तो ये हुआ डायरेक्शन। तो फोर्स में दोनों चीज़ है, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन दोनों है। तो यही कहलाता है क्या? वेक्टर। तो ऐसा क्वांटिटी मिलेगा जिसमें दोनों चीज़ मौजूद मौजूद हो। कौन कौन? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो वही कहलाता है वेक्टर, है ना? जैसे कि मान लो कहीं भी हम फोर्स लगाएंगे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जरूर होगा, है ना? जैसे मान लो ऐसे हो और उठा दिए, ऐसे उठेगा हमसे? उठा देंगे? है नहीं उठ पाएगा। मान लो ऐसे उठा दिए, तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगा? अपवर्ड में ना? तो डायरेक्शन तो है ना जी। तो जिस क्वांटिटी के पास डायरेक्शन है वो वेक्टर होगा, लेकिन डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होगा। अब रहा कि जिसके पास डायरेक्शन नहीं हो, जैसे तुम्हारा वजन कितना है, मास कितना है? 58 केजी मान लो। तो उसका कोई डायरेक्शन है कि सर हम पूरब से 58 केजी है और पश्चिम से है 10 केजी? क्या ऐसा कुछ है? वो डायरेक्शन पर निर्भर। तो जो आपका जो मास हो गया वो केवल और केवल स्केलर हो गया, वो वेक्टर नहीं हुआ। समझ में आया? तो ये देखो शॉर्ट में आपको बता दिए ताकि आगे समझ में आ जाए। समझे बुआ तुम? वेक्टर के पास क्या होगा बुआ? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। और स्केलर के पास केवल। बाकी डिटेल से बैकअप क्लास में। कौन क्लास में? समझा ये? अब यहाँ से तुम पूरा समझ जाओ, घबराना बिल्कुल नहीं। और वेक्टर को डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? डिनोट। सुनो, ए से बी अगर हम गए स्ट्रेट लाइन में सीधा, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं, हिंदी में बोले तो सूचित करते हैं ए बी के ऊपर तीर मार के। ठीक है? इस तीर का मतलब हुआ डायरेक्शन। क्या हुआ? ये जो तीर है ये डायरेक्शन के बारे में बताता है, और ए भी बताता है मैग्नीट्यूड। क्या बताता है? ठीक है? और मैग्नीट्यूड लिखने का एक और तरीका है, मॉडुलस। क्या? हल्ला नहीं। यहाँ से तीर हट जाएगा, केवल क्या बचेगा?
नया बच्चा समझी इस बात को, डिटेल से जो पुराने बच्चे हैं उसके कॉपी में से नोट कर लोगे ना, अपने से भी पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ज़्यादा नहीं, बस आधा पेज खाली पढ़ो आज के लिए, बाकी हम बैकअप क्लास में बता देंगे और अभी के क्लास में पूरा समझ में आएगा। अब चलें, है ना? चलो हम लोग लिखेंगे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। लिखो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉज ऑफ, सुनिए, वेक्टर को जोड़ने का नियम, वेक्टर को जोड़ने का, नए बच्चे अब लिखना बाद में, समझो, पहले पूरा समझाते हैं फिर लास्ट में धरा देते हैं, अभी हरा देते हैं। क्या है? लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक, तो पहला लॉ का नाम है, लिखना मत, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ, लिखना मत, हम खुद लिखाएंगे अच्छे से। ये बहुत आसान है। क्या है ये? एक बार बोलो, बहुत आसान है, एकदम लॉलीपॉप है। सच्चे में है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, है ना? देखो कैसे है, अब समझिए। मान लो कोई ऑब्जेक्ट ए से बी के तरफ गया, ए से बी गया, और फिर यहाँ से यानी बी से सी पे गया, तब खुद से सोचो फाइनली ये गया कहाँ से कहाँ? ए से। तो यहाँ ये मतलब हुआ बुआ कि पहले ए से बी गया और बी से, तो जो परिणाम हुआ, रिजल्ट हुआ, वो ए से, मतलब इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? तो यहाँ लिख देते हैं, देखो, ए बी वैक्टर प्लस बराबर, अब अगर ए बी वैक्टर को मान ले पी वैक्टर, इसको मान ले, तो ये क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर। कौन वेक्टर? वैल्यू यहाँ रखिए, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर बराबर, अब सीधा करके लिखें तो आर वेक्टर बराबर, कोई दिक्कत? देखो लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल है। ये ट्रायंगल दिख रहा है, इसलिए नाम क्या है? ट्रायंगल लो। मतलब यहाँ कहोगे कि P वेक्टर और Q वेक्टर किसी ट्रायंगल का एडजेसेंट साइड हो। कौन साइड हो? एडजेसेंट मतलब क्रम से। तो इसका तीसरा साइड क्या देगा? रिजल्टेंट। तीसरा साइड क्या देगा? अगर P वेक्टर और Q वेक्टर ट्रायंगल का कौन साइड हो? एडजेसेंट साइड हो, तो तीसरा साइड क्या देगा? रिजल्टेंट वेक्टर। कोई दिक्कत? तो ये तो लैंग्वेज हम लिखेंगे ही। अब कुछ एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखना, डेफिनेशन पे मत जाना, बस पकड़ना गया कहाँ से कहाँ और फाइनली कहाँ से कहाँ। तो ये देखो, एम, ये है एन और ये है, पकड़ो तो इस तीनों में रिजल्टेंट कौन होगा? एम वेक्टर। क्योंकि देखो सोचो, पहले यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से, तो फाइनली यहाँ से आना, यानी रिजल्टेंट कौन है? तो एम वेक्टर बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? पी वेक्टर प्लस, जोड़ी नहीं है, फोटो ऐसा ही दे, उसको मर्जी, उसका मर्जी है। ये है P, Q और R। इसमें रिजल्टेंट कौन है? R। जोड़ी R दे दी तो रिजल्टेंट ही होगा। रिजल्टेंट कौन है? पहचानो, पहले यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से, तो कहाँ से कहाँ? Q यहाँ से आया ना जी, तो यानी रिजल्टेंट Q है, यानी यहाँ हो जाएगा
क्यू वेक्टर बराबर प्लस आर वेक्टर, समझे? है ना। नोट में एक और बात, किसमें, इस पे एक बार गौर करना। देखो पहले नोट देखो क्या है, ए बी प्लस बराबर क्या है, ए सी है ना। गौर करना इसमें कि यहाँ देखो ये बी कॉमन दिख रहा है, ए से बी फिर बी से, ए से बी और बी से, इसीलिए बी हटा दो, क्या बचा, ए से। अब यहाँ अगर एग्जाम्पल लिखो सी एम और प्लस एम एन वेक्टर, क्या होगा, एम हटाओ सी एन वेक्टर, है ना जी। दूसरा ओ पी और प्लस पी एम कौन वेक्टर, वाह समझदार हो, बचपन से हो, आए पैदाइशी समझदार है, वाह पता नहीं था, पैदाइशी समझदार है। चला ये क्या होगा, देखो ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से एम, तो फाइनली ए से, यानी कौन, वाह आप लोग तो एकदम चालाक हो जी, बड़ी चालाक बच्चा सब है। अच्छा हिम्मत है तो बोलना। अच्छा तो ये तो जीरो वेक्टर जहाँ से स्टार्ट किया वहीं आ गया, तो क्या हो गया वो जीरो। इसमें चला के दिखाना, देखते हैं देखते हैं। हाँ देखो माइनस मतलब बदल दिया, ये हम लिखा देंगे एक पॉइंट कि ए से बी जाओगे ना, अब इसका उल्टा जाओ, कहाँ से कहाँ, तो डायरेक्शन चेंज हो गया, पहले ए से बी था अब, इसीलिए माइनस करके लिखेंगे। अब इसको बदलो, पलटी मार दो, किसके तरफ पलटी मारिएगा एम एन ना, हाँ तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो गया ये सी एन वेक्टर, कोई दिक्कत, हाँ अरे भैया ये क्या है, सीधे समझो ये एन एम है ना, अब इसको पलट दो, एन से एम है, अब कहाँ से कहाँ, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन तुम ऐसे समझो ना, ए से बी आए और फिर बी से, तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, ये नेगेटिव वेक्टर है, हम लिखाएंगे एक जगह, घबराओ मत, कोई दिक्कत इसमें। तो ये कौन लॉ था, ट्रायंगल, और एगो लॉ है बउआ, जो क्या बोले हम उसको, क्या लॉ ऑफ, कौन बोल रहा है, पैदाइशी समझदार है। सब्ट्रैक्शन भी एडिशन का ही एक पार्ट है, समझे। जैसे हम कहेंगे 2 में तुम -5 जोड़ो, कितना हुआ, हट, और 2 में से -6 घटाओ, गलती मत बोलना। देखो 8 न बताए नहीं थे छोटा। खैर देखो सब्ट्रैक्शन का भी हम फॉर्मूला लिख देंगे, घबराओ मत, आ रहा है। दूसरा लॉ है इसका पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ कौन एडिशन, वेक्टर एडिशन। एक बात बताएं, हम इसको बोलते हैं चोरवा लॉ, कौन लॉ, चोर किसको बोलते हो, नहीं
जैसे मान लो किसी का साइकिल चोरी कर लिया रे, साइकिल चोरी करके सीट कवर चेंज कर दिया, रंग पेंटिंग उंट कर दिया और बोल दिया किसका है, मेरा है। तो ये मजाक में हम बोले, लेकिन वास्तव में ये चोर तो है। चोर इस सेंस में एग्जैक्ट चोर नहीं है, हम समझ रहे हैं कि जो ट्रायंगल लॉ का कॉन्सेप्ट है ना, उसी कॉन्सेप्ट को यूज किया। कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया और उसको नए तरीके से पेश किया। तुम देखोगे कि हाँ सर बिल्कुल चोरवा है, वास्तव में ट्रायंगल लॉ ही है, लेकिन उसको और तरीके से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब देखो क्या होगा इसमें। पैरेललोग्राम के बारे में समझ रहे हो ना। पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल, समांतर चतुर्भुज, आमने सामने का जो साइड है वो क्या होता है, पैरेलल और बराबर। तो वही सेंस है। देखो यहाँ क्या होगा, ये मान लो पी वेक्टर है, कौन वेक्टर, और ये है क्यू वेक्टर। हल्ला नहीं, पी वेक्टर। और अब यहां पर हम क्या किए, पैरेललोग्राम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, गाल पे हाथ नहीं रे, कौन ग्राम, तो पैरेललोग्राम यानी इसके पैरेलल में ड्रॉ करो और इक्वल ना जी। ये देखो, तो जब ये क्यू वेक्टर है तो ये भी क्या होगा, अब इसके पैरेलल में ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ कर दिए, ये कौन वेक्टर है, ए हे, हाँ जी हमको आता है। कौन वेक्टर है ये। अब ट्रायंगल लॉ के बारे में खुद से सोचो। अब ट्रायंगल लॉ अप्लाई करो, ए से बी और फिर बी से, तो फाइनली कहाँ से कहाँ आया ना चोरवा, है ना। तुम उल्टा भी सोचो, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, फिर भी है ना ट्रायंगल लॉ ही। तो यही तो रिजल्टेंट है, आर वेक्टर बराबर पी वेक्टर प्लस, कोई दिक्कत, तो चोरवा है कि नहीं है। कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया, अब नए तरीके से ये ऐसे बोला, ध्यान से देखना, ये बोला कि देख भाई अब P और Q, अब ऐसे या वैसे, जैसे देखो P और किसका एडजेसेंट साइड्स हो, पैरेललोग्राम का, किसका, तो कि कोई एक डायगोनल, ये डायगोनल नहीं, ये जो डायगोनल है वो क्या देगा, रिजल्टेंट देगा। क्या देगा वो, यानी P और Q पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड्स हो। समझ रहा है कि नहीं तुम, किसका साइड हो, तो एक डायगोनल क्या देगा इसका, रिजल्टेंट। सिंपल है ना जी, बोल दोगे P और Q किसका साइड्स हो, एडजेसेंट साइड हो किसका, तो डायगोनल क्या देगा इसका, रिजल्टेंट। मज़ेदार बात ये है, इसको गौर से देखिएगा, ये बहुत यूज में आता है 11 से लेके 12 तक, ग्रेजुएशन जहाँ जाओ। ये कौन वेक्टर था, पी वेक्टर, और ये, तो इस दोनों का रिजल्टेंट कहाँ से गुजरा है, इसी दोनों के बीच से, है ना, इसी दोनों के, ये है, यानी ये है रिजल्टेंट वेक्टर, यानी पी वेक्टर प्लस, मत भूलना रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा बीच से जाता है, कहाँ से, रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा, रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा, रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, समझ में आ रहा है। अगर समझदार हैं तो देखो कुछ एग्जाम्पल इसमें ऐसे और ऐसे, रिजल्टेंट बीच से, कभी मत भूलना। ये बड़ा इसलिए लिए कि डायगोनल हमेशा इस दोनों से बड़ा ही आएगा, ऐसे और कैसे, ऐसे है रिजल्टेंट,
ऐसे ना, बीच में कहीं से भी ड्रॉ कर दो चलेगा। ऐसे, ऐसे, बीच से कैसे, ऐसे। क्लियर है? थोड़ा सा चकमा दें। ऐसे, ऐसे, ऐसे है, ऐसे। इसको वर्चुअली बढ़ा दो, ऐसे हुआ, और ये तो ऐसे, यानी ये भी ऐसे बीच से। समझे? रिजल्टेंट हमेशा याद हो गया? पक्का? इसको प्रैक्टिकली करके दिखाएं सही में? आओ तुम ही आओ, आ जाइए जाइए। हमको छेड़ो मत कि सर इसको बुलाइए, इसको। तुम ही आओ, आओ। अरे आएगा, बगल वाले को भी ले लो। आओ, पकड़ो इसका हाथ। हाँ, खींचो। रुक जाओ, एकदम ये तुम अजीब ढंग से खींचते हो। सीधा ऐसे कर देता है, प्यार से एकदम बीचे से फट जाएगा ये। धीरे से खींचो। देखो, इक्वल फोर्स लग रहा है तो यही है। अरे मेरा एक्सप्रेशन ज़्यादा वाला है, लेकिन है नहीं। नहीं, देखो लेकिन है नहीं, वो ज़्यादा वाला है नहीं। इक्वल लगा रहे तो यही है ना। अगर मान लो कि वो ज़्यादा लगा दे, अरे ज़्यादा मान लो लगा दिया, अरे सुनना, तो ये किधर मूव करेगा? जिधर ज़्यादा होगा उधर, यानी रिजल्टेंट उधर। हम ज़्यादा तो किसी एंगल पे लगा के अब देखते हैं, कौन एंगल पे? जगह ही नहीं है तो क्या करें हम। तुम उधर लो, वहीं रहो, नीचे उतर जाओ। आप देखो, अरे तू क्या उतर रहा है? हम इसको इधर खींचेंगे और वो तो ये ना इधर आएगा ना इधर, ये किधर जाएगा? अब खींचे, किधर गया ये? तो ये आपको दिखा रहा है कि रिजल्टेंट कहाँ से जाता है, बीच से, है ना। तुम ऐसे भी ले लो, दो धागा ले लो, है ना। दो धागे में दो जगह फिक्स कर दो। अरे गुलेल, ये गुलेल खेलते हो ऐसे, तो एक फोर्स उधर की तरफ खींच रहा है, एक तो गुलेल कहाँ डायरेक्ट आंख पे आता है कि बीच से ऐसे निकलता है। रिजल्टेंट हमेशा, ये रियल लाइफ में इसका यूज है। क्लियर है? अब सोच के देखिए, एगो कार ऐसे, अरे एगो ऐसे जा रहा है और टकरा गया, कोलिजन होगा, जो टूट फूट होगा, वो सामान उड़ेगा, वो किधर उड़ेगा? ऐसे भागेगा सीधे। समझ रहे हो ना? तो रिजल्टेंट हमेशा, जाओ और तुम बीच में बैठना। क्लियर है बाबा? रिजल्टेंट हमेशा बीच से जाएगा। क्लियर? तो ये कौन लॉ था? पैरेललोग्राम लॉ। इस पे एक क्वेश्चन देंगे लेकिन अभी नहीं। अब एक नियम और है, लेकिन उसको हम फालतू का नियम समझते हैं। ऑलरेडी पीछे हम बता चुके हैं, जो एग्जाम्पल ये देखे हो, ये वाला, ये वाला, वो ट्रायंगल का ही लॉ है एक्चुअली, लेकिन नाम दे दिया तो देख लो। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कौन लॉ? सिंपल है, उसमें कुछ खास बात है ये नहीं है, कॉमन सेंस वाले, वैसे सारा कॉमन सेंस था। क्या है जी? पॉलीगन लॉ ऑफ कौन एडिशन? वेक्टर। अगर ये नहीं भी पढ़ाते तो भी काम चल जाता। सुनो, सिंपल है, तुम खुद से सोचना। पॉलीगन, पोली ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब मेनी होता है, कई, बहुत सारा। जैसे ट्रायंगल, तीन साइड, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन। समझ रहे हैं ना? ये सब पॉलीगन है। क्या है ये सब? तो सोच के देखो, ऐसे, अरे तेरी, ऐसे, 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 तो फाइनली कहाँ से कहाँ? यहाँ से, यही ना हुआ जी?
यानी ए बी सी डी ई, मतलब ए बी प्लस 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 हैं बराबर डायरेक्ट ए ई। बताओ है कि नहीं ये? इसको कौन लो बोला जाता है? लेकिन क्या पढ़ने की ज़रूरत थी? ऑलरेडी जानते हैं ना कॉमन सेंस से। चलें आगे। टाइम कितना हो गया? अच्छा, पहले इतना लिख देते हैं, लिखा जाए। अरे दादा, किधर लाएं? ऊपर से नीचे। क्या लिखा बुआ? लॉज ऑफ वेक्टर। पहला लिखो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लिखिए, हेडिंग दीजिए, दिए हुए हैं। पहला लिखो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लिख दिया ना? ठीक, क्या करें? हेडिंग दे दिया ना? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में लिखना, क्या लिखोगे? लिखो, इफ p vector and r two adjacent sides of a triangle, then its third side gives resultant vector. रिजल्टेंट वेक्टर मतलब दैट इज आर वेक्टर बराबर पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। अब इसके बाद ये फोटो बना लीजिए, पहले वहां तक लिखो। लिख लिया क्या? लिखने दो, सबको लिखने दो। अरे भाई, हाँ ड्रॉ कीजिए। ये एग्जाम्पल भी लिख लो, जाने दें। चलिए लिखिए एग्जाम्पल सहित। हाँ, और नीचे बस। हर हर महादेव। हाँ, दोनों, हर चीज, नोट फोट सब। क्या? नहीं, बस ये खाली लिखो, बाकी छोड़ो। गधा ने ऐसे क्वेश्चन कर, पूरा उतारो। गए हो? गए हो?
थोड़ा सा हट जाएं। ले पूरा हट गए। क्या करें? छाप लिया? 2 मिनट। चलो ये लिखो। अगला ये लिखा। हाँ तो पागले, नोटो वाला लिखना है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ कौन एडिशन वेक्टर सब लिखना है। नोटो वाला बगल वाले से लिखो। लिखो इफ p vector and r 2 adjacent sides of a parallelogram, शॉर्ट में लिखें, then
its one diagonal gives कौन वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। ये डेफिनीशन लिखो और इसके बाद ये फोटो बना लेना, और जो नीचे वाला है ये सब एग्जाम्पल में लिखना, पहला, दूसरा और तीसरा। पैरेललोग्राम, पैरेलल का सिंबल है, पैरेलल का, देन इट्स वन डायगोनल गिव्स क्या, रिजल्टेंट। एग्जाम्पल में ये जो रिजल्टेंट बीच से जाता है ये वाला, gives resultant vector, gives resultant vector। gives कौन वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। मिटा दें, अरे वेक्टर में तीर जरूर मारना, एरो मारना बहुत जरूरी है। अब ऊपर कर दें, हाय रे दादा, अब तो कर ही सकते हैं। ऊपर करें, इसको ऐसे ही छाप लो, पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन। क्या चला, नहीं क्या है इसका डेफिनेशन लिखो, जहाँ जरूरत रहेगा हम खुद लिख देंगे।
लिखा? जल्दी लिखो। ये हम उर्दू में बोले हैं तभी से कि ज़रूरत नहीं है, कॉमन सेंस है ये। रे चला वेक्टर, सुनो इधर, हेलो, एकदम सीधा मारिए, ऐसे, सॉरी, सीधा, ऐसे नहीं ना, ऐसे, ठीक है, स्ट्रेट। जाने दें इसको। सुनो बाबा, इस पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो तुम लोग थोड़ा घर से अभी बनाएगा, धाई से। कैसे बनाओगे? धाई से। कैसे? धाई से। अगली बार से ये नहीं निकालेंगे हम अपना सीक्रेट नहीं बताएंगे किसी को। चल चल चल, भाग 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 भाग। अरे आप लोग अगली बार से लिखेंगे हम। भाई चल ना रे, कहाँ गया, कहाँ गया, चल 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 चल, कब आएगा? ऐसे करने में मजा आ रहा है। चलो क्वेश्चन लिखो। इसके बाद हम ऊपर कर देते हैं। लिखो तो जल्दी, 34 नंबर, जल्दी से लिखो। क्वेश्चन जल्दी से नोट करिए। देखो, नीट का पुराना नाम है सीबीएसई पीएमटी। कौन नाम है? ये नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। फटाफट लिखो। लिख दिए? हट जाए। ये 4 ऑप्शन, ए बी सी डी। इस नहीं समझी? क्वेश्चन अभी लिखी तुम, ये सब बनाई नहीं? गजब है भैया, ऐसे कीजिएगा? बात तुम लोग ना। ये क्वेश्चन है, देखो, सारा फोटो बनाओ, अब आंसर बताओ।
सी। अच्छा सी बोल दिए तो बी। बी डी बोलो कौन होगा? ध्यान से देखिए, बड़ी आसान है, जो पढ़ाएं उसी पर है। हम डी। अच्छा ठीक है, बाकी सबको भी समझा देते हैं क्या कर रहा है। देखो 6 वेक्टर है, ए से लेके कहाँ तक? ए बी सी डी ई है ना, जिसका मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन है वो दिखाया गया, ऐसे है या ऐसे है या ऐसे है, ए से लेके एफ तक। तो बताओ इस 4 ऑप्शन में से कौन सही है? कौन? बी में कौन कौन है? बी और डी में एकदम सही। गर्ल्स में बड़ी कम हाथ उठा है। ऑप्शन को देखो एक बार, ध्यान से देखना ऑप्शन। देखो थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखो सारे ऑप्शन में एफ ही रिजल्टेंट बताया जा रहा है। तो एफ को जरा देखिए कहाँ है, ये है ना, तो रिजल्टेंट है एफ। रिजल्टेंट कहाँ से जाता है? इसका मतलब जो वेक्टर होना चाहिए वो इधर होगा और एगो। अब पहचानो इधर के तरफ कौन है? डी है ना जी। और इधर के तरफ कौन है? यानी डी प्लस ई बराबर। भारी था, सही बोला था। डी कौन ऑप्शन है? सही। कैसे पकड़े? बीच से ये एफ था सारे ऑप्शन में, तो एफ जब इधर है बउआ, ये रिजल्टेंट है, तो 2 वेक्टर कहाँ कहाँ हो सकता है? एक ऐसे होगा और एक, तभी तो रिजल्टेंट बीच से गया है। तो इधर में कौन है? डी, और इधर में, यानी इस दोनों को जोड़ेंगे तो एफ आ जाएगा। भारी था नहीं ना? अच्छा अब 20 मिनट का समय है वो हुआ, चलें आगे। देखो अब जो पढ़ाने जा रहे हैं वो आपको ध्यान से सुनोगे, थोड़ा सा लंबा है, क्या है, और शांति रह करके देखना, ठीक है? देखो आगे। देखो एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। ऑफ कौन एडिशन? वेक्टर एडिशन। सुनिए, अभी तक तो ये बात मुझे पता है कि अगर 2 वेक्टर हम लेंगे ऐसा पी और, तो अभी बस ये पता है कि रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा?